लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मंजुलिका और माला देवी अपनी झूठी बातों से नरसिंह देव को ये यकीन करवा देती हैं कि वो दोनों गुड़िया प्रियतारा और भाग्यश्री के लिए लाई गई थी। बाद में जब दोनों लड़कियों ने गुड़िया को अपने पास रख लिया तो माला देवी और मंजुलिका परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें गुड़िया लेकर उस तांत्रिक बाबा के पास भी जाना था। इसीलिए वो दोनों गुड़िया को वापस लेने की नई चाल चलती हैं। वो भाग्यश्री और प्रियतारा को बाजार से उससे भी बड़ी गुड़िया दिलवाने के लालच देती हैं और दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। तभी नरसिंह देव गुड़िया बदलवाने के लिए माला देवी को बाजार जाने की बात करता है, जिससे वो उलझन में आ जाती है। अब आगे। अरे क्या बात है, क्या सोचने लग गई? चलो। तभी नरसिंह देव का फोन बजता है। वो फोन पर बात करने लग जाता है। दीदी अब क्या करें? ये तो मुझे बाजार ले जाकर ही मानेंगे और फिर हम दोनों की खैर नहीं। जल्दी कुछ सोचो दीदी, ऐसे मैंने जाने से मना कर दिया तो इन्हें और शक हो जाएगा। रुक, मैं ही कोई नाटक करती हूँ, सुन मेरी बात। मंजुलिका माला देवी के कान में कुछ कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में नरसिंह देव वापस आता है। तो अब चले हम बाजार? हाँ जी चलो। दोनों जाने लगते हैं। तभी मंजुलिका के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये तो दीदी की आवाज है। हाँ, उनके कमरे से आई है। दीदी क्या हुआ? अरे मंजुलिका जी, आप गिर कैसे गईं? ऐसे कैसे गिर गई दीदी? अरे भगवान जाने कैसे गिरी, मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैं तो आराम से आ रही थी। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। आप आराम करो, मैं अभी गर्म पानी वाली बोतल ले आती हूँ सिकाई के लिए। अरे छोड़ो ये सब सिकाई विकाई, इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ऐसे ही परेशानी बढ़ ना जाए कहीं। अरे नहीं नहीं जीजा जी, इतना भी कुछ नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास क्यों जाना, वो खामखा दवाइयाँ दे देगा इतनी सारी। हाँ, ये सिकाई से ही सही हो जाएगा। मैं लाती हूँ बोतल। ठीक है चलो। आप दोनों बहनें वैसे भी किसी की सुनती कब हो। अब बाजार तो जाने से रहे, मैं चलता हूँ, फिर आप करो घर का इलाज। हाँ, अब आज तो बाजार नहीं जाया जाएगा दीदी को छोड़कर, हम कल चल लेंगे। ठीक है। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं, क्योंकि असल में मंजुलिका ये सब गिरने और चोट लगने का नाटक कर रही थी। नरसिंह देव के जाते ही वो उठकर बैठ जाती है। तो कैसा लगा मेरा नाटक? बहुत ही शानदार दीदी, बचा लिया आज तो आपने। हाँ, तुझे तो हमेशा ही बचाती हूँ मैं। हाँ, बड़ी बहन होने के नाते ये फर्ज है आपका। बस तू पाप करवा मुझसे। चलो दीदी, अब मैं बाजार जाकर इन दोनों के लिए गुड़िया ले आती हूँ, वरना फिर परेशान करेंगी ये। हाँ, और वो सोने चांदी की गुड़िया भी कहीं छुपा कर रखते हैं, कोई देख ना ले बस। ठीक है दीदी, चलती हूँ मैं। माला देवी बाजार चली जाती हैं और मंजुलिका अलमारी में ऊपर सोने चांदी की गुड़िया को छिपा देती है। तभी प्रियतारा और भाग्यश्री मंजुलिका के कमरे में आ जाती हैं। मम्मी, हमारी गुड़िया कहाँ है? लेने गई है मासी। इतना वक्त लगता है क्या? हम दोनों कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे शांति रख ले थोड़ी। वो मासी माँ, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है ना, तो प्रियतारा कह रही थी कि पूरा दिन खेलेंगे, लेकिन अब गुड़िया तो है ही नहीं। तू चुप कर, ज्यादा चपड़ चपड़ बोलने लग गई है। चलो बैठो दोनों यहाँ पर। नहीं बैठना मुझे। चल भाग्यश्री, जब तक माला मासी नहीं आती हम कुछ और खेलते हैं। कहीं इन दोनों ने फिर से मुझे गुड़िया छुपाते तो नहीं देख लिया, कहीं फिर से ना निकाल ले अलमारी से। मैं ऐसा करती हूँ, ऊपर जाकर स्टोर में छुपा आती हूँ ये गुड़िया। दोनों लड़कियां हॉल में बैठकर लूडो खेलने लग जाती हैं। ये मम्मी ऊपर क्यों जा रही हैं? अरे उनको कोई काम होगा, चलना तेरी बारी है अब। दोनों फिर से खेलने में लग जाती हैं। थोड़ी देर में माला देवी भी बाजार से वापस आ जाती हैं। ये देखो ले आई मैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी है, दो ना हमें। अरे वाह, उससे तो बहुत सुंदर है ये वाली गुड़िया। चलो जाओ दोनों, अब खेलो। मैंने वो दोनों गुड़िया ऊपर स्टोर में छुपा दी हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। ठीक है दीदी, अब आज तो बच्चे घर पर हैं, हम बाबा के पास नहीं जा सकते, कल चलेंगे। हाँ, अब लिस्ट वाला सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया है हमने, बस कल जल्दी से जाकर कोई उपाय करवाते हैं। दीदी, बाबा को फोन लगाकर पूछ लो, कल का दिन सही तो रहेगा ना? मेरे पास तो नंबर नहीं है बाबा का। अरे मेरे पास है नंबर, मैं कहती हूँ। बाबा जी प्रणाम। हाँ जी बाबा जी, हम कल आपके पास आएंगे। जी ठीक है बाबा जी, कह दिया बाबा जी ने कल आने को। ठीक है दीदी, बस अब कोई अड़चन ना आए। अरे नहीं आएगी, आती हूँ मैं पानी पीकर। मेरे पास बाबा का नंबर नहीं है,
कभी मुझे भी बात ही करनी पड़ जाए तो कैसे करूँगी? दीदी की फोन में से ले लेती हूँ। माला देवी मंजुलिका का फोन उठाती हैं और उसमें नंबर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उसे डायल लिस्ट में कोई नंबर नहीं दिखता। अरे अभी अभी तो दीदी ने बात की है बाबा से, पर इस डायल लिस्ट में तो कोई नंबर ही नहीं है डायल किया हुआ। तभी मंजुलिका वहाँ आ जाती है और माला देवी के हाथ से फोन ले लेती है। अरे मेरे फोन में क्या देख रही है तू? दीदी मैं तो बाबा का नंबर ले रही थी, पर आपकी डायल लिस्ट में तो कोई नंबर ही नहीं है। अभी 5 मिनट पहले ही तो बात की थी आपने बाबा से, नंबर कहाँ गया? अरे मेरी भोली बहना, मैंने तो व्हाट्सएप पर कॉल की थी, तो डायल लिस्ट में कैसे आएगा नंबर? पर मैंने आपके कॉन्टैक्ट्स भी चेक किए हैं, उसमें भी कोई बाबा के नाम से नंबर सेव नहीं है। मैंने बाबा का नंबर सेव ही नहीं किया हुआ। अच्छा चल छोड़ ये सब, चल अब काम नहीं करना है क्या? बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, हमारे काम की थोड़ी ना छुट्टी होगी। सही बात है। दोनों बहनें काम में लग जाती हैं। माला देवी और मंजुलिका चाय पी रही होती हैं। भाग्यश्री और प्रिया तारा भी वहीं होती हैं। तभी नरसिंह देव आ जाता है। अरे ये इस वक्त कैसे आ गए? आजकल तो इनका कोई भी टाइम नहीं है आने का, जब मर्जी आ जाते हैं। चुप कर, आइए जीजा जी, चाय तैयार है। हाँ तो ले आओ। अरे ये मम्मी लंगड़ा कर क्यों चल रही है? ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि आपके चोट लगी हुई है। आप बैठिए। माला तुम ले आओ चाय। क्या हुआ मासी माँ को? अरे बेटा, ये गिर गई थी आज, इनके पैर में चोट लगी है। अच्छा मम्मी, कब गिरी आप? दोपहर तक तो आप भागी भागी ऊपर जा रही थी। क्या मतलब? आपके पैर में तो चोट लगी थी, तो आप ऊपर कैसे गईं? जीजा जी वो मैं अजी मैंने दर्द वाली दवाई दे दी थी, तो दीदी को लगा कि ठीक हो गया है दर्द। कुछ देर तक तो असर रहता है ना दवाई का, फिर जब असर खत्म हुआ तो दोबारा दर्द होने लग गया। अच्छा ठीक है, पर कुछ दिन परहेज रखना चाहिए आपको, तभी ठीक होगा। हाँ जी, रख रही हूँ। देखिए पापा जी, माँ गुड़िया ले आई हमारे लिए। अच्छी है ना मौसा जी? तुम बाजार गई थी माला, तुम कह रही थी ना कि आज नहीं जाओगी। हाँ, असल में दीदी सो गई थी दवाई लेकर। मैंने सोचा मैं गुड़िया ले आती हूँ बाजार से, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, वरना एक और दिन तक का इंतजार करना तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जानते ही है ना आप। लेकिन जब मैंने तुमसे कहा था कि माँ, सब लोग घबरा जाते हैं और भागते हुए बाहर जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जितेंद्र के साथ क्या हुआ था, वो रोते चिल्लाते हुए क्यों आया था, और ये भी देखेंगे कि क्या माला देवी बाबा के पास जा पाएंगी या फिर से कोई अड़चन आने वाली थी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।